दोस्तों मध्य प्रदेश में किसानों को फसल बीमा तो मिल चुका है। सरकार ने पैसा भी ट्रांसफ़र कर दिया है। करीब मध्य प्रदेश में 1156 करोड़ रुपए किसानों के खाते में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भेजे गए हैं। लेकिन किसानों के बैंक खाते में अब तक पैसा नहीं आया है। इसलिए अधिकतर किसानों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनके खाते में पैसा कब तक आएगा। और दूसरी बात ये है कि पहली बार सरकार ने 11 तारीख को जो पैसा भेजा है वो डीबीटी के माध्यम से भेजा है। तो अब किसानों को ये कन्फ्यूज़न है कि उनके केसीसी अकाउंट में पैसा आएगा या फिर डीबीटी वाले अकाउंट में पैसा आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानकारी आपको देने वाले हैं कि आपको कौन से अकाउंट में पैसा मिलेगा और जिन किसानों को अब तक पैसा नहीं मिला है, उन किसानों को कब तक पैसा मिल सकता है। देखिए, आपके ज़िले में राशि अमाउंट जो है वो यहाँ पर सैंक्शन हो चुकी है। जैसे कि हमने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि सबसे ज़्यादा मंदसौर ज़िले में, फिर उज्जैन, नीमच और देवास में सबसे ज़्यादा बीमा मिला है। तो इन ज़िलों के लिए जैसे हम मान लेते हैं कि देवास ज़िले में 120 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, तो 120 करोड़ रुपए किसानों के खाते में अब तक नहीं पहुँचे हैं। तो उन सभी किसानों को भी ये जानकारी चाहिए कि उनके डीबीटी वाले अकाउंट में पैसा आएगा या फिर केसीसी वाले में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम आपको बताएँगे कि आपका पैसा डीबीटी वाले अकाउंट में आएगा या फिर केसीसी वाले अकाउंट में। तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है? इसके अलावा हमने आज इस वीडियो के साथ-साथ एक और वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया है, जिसमें हमने बताया है कि कैसे आप आधार कार्ड के ज़रिए चेक कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा मिलने वाला है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप फटाफट जाकर वीडियो देख लीजिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी हम फसल बीमा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी किसानों के लिए उपलब्ध करवाते रहते हैं। नीचे आपको चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि आपका पैसा डीबीटी वाले अकाउंट में आएगा या फिर केसीसी वाले अकाउंट में। चलिए अब इस जानकारी को हम जान लेते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पहली बार डीबीटी का ऑप्शन यहाँ पर किसानों के लिए उपलब्ध करवाया गया है। अब बहुत से किसान जो जानना चाहते हैं कि उनका केसीसी में आएगा या डीबीटी में, तो आपको बता दूं कि अगर आपका बीमा का जो प्रीमियम है वो केसीसी अकाउंट से कटा है, यानी कि आपने लोन लिया है किसी भी बैंक से, हो सरकारी हो या प्राइवेट, अगर आपने लोन लिया है और वहाँ से आपका प्रीमियम कट रहा है, तो आपका जो बीमा का पैसा है वो आपका केसीसी वाले अकाउंट में ही आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, हमारा खुद का बीमा केसीसी वाले अकाउंट से कटा है और हमारा जो क्लेम बता रहा है वो केसीसी वाला अकाउंट नंबर ही दिखा रहा है। इसलिए हम इस बात को बिल्कुल कह सकते हैं कि सभी जो भी किसान का केसीसी कटा है, तो उन सभी किसानों का पैसा केसीसी वाले अकाउंट में ही आएगा, केसीसी से अगर प्रीमियम कटा है तो। और जिन किसानों का प्रीमियम सेविंग अकाउंट से या फिर उन्होंने ऑनलाइन सीएससी या किसी और माध्यम से बीमा करवाया है, तो उन सभी किसानों का जो पैसा है वो उनके बीमा के दौरान दिए गए बैंक अकाउंट या फिर डीबीटी से लिंक बैंक अकाउंट में जाने वाला है। तो किसान साथियों, अगर आपने डीबीटी करा रखा है तो डीबीटी वाला अकाउंट कौन-सा होता है कि जिस अकाउंट में आपकी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का पैसा जाता है, वो वाला अकाउंट आपका डीबीटी वाला अकाउंट है। जिस अकाउंट में आपको 2000 रुपये सम्मान निधि के मिलते हैं, उसी अकाउंट में आपका ये बीमा राशि वाला भी पैसा जाने वाला है। और आपको जो एसएमएस आएगा बैंक के माध्यम से, उस पे स्पष्ट लिखा होगा कि ये पैसा आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दिया गया है। इसलिए आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होना है। बहुत से किसान इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि एसएमएस आया है तो क्या ज़रूरी नहीं है कि उसी योजना यानी कि फसल बीमा का ही पैसा है। तो उसपे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आता है कि ये पैसा आपको फसल बीमा योजना का दिया जा रहा है। डीबीटी आपका चेक नहीं है, डीबीटी आपका एक्टिवेट नहीं है, तो भी आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि बहुत से किसानों को ये डर है कि अगर हमारा डीबीटी नहीं हुआ तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। तो उनको बताना चाहते हैं कि डीबीटी अगर नहीं होगा तो जिस अकाउंट से आपका प्रीमियम कटा होगा उस अकाउंट में आपका पैसा चला जाएगा। या फिर अगर ऑनलाइन सीएससी वगैरह से आपने कराया है, तो रजिस्ट्रेशन करते समय जो अकाउंट आपने दिया होगा, जो अकाउंट नंबर, उस अकाउंट नंबर में आपका पैसा मिल जाएगा। अब पैसा कब तक आएगा, तो देखिए 11 तारीख को सरकार ने पैसा डाला है और धीरे-धीरे किसानों के खाते में पैसा आना भी शुरू हो चुका है। जिन किसानों ने गैर ऋणी किसान जो है, जिनका केसीसी नहीं है और ऑनलाइन जिनने बीमा करवाया है, उन किसानों को डीबीटी के ज़रिए कल ही 11 तारीख को ही पैसा मिल चुका है। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं सम्मान निधि का पैसा भी जैसे ही सरकार ट्रांसफ़र करती है तो हमें 1-2 घंटे या फिर शाम तक हमारे खाते में वो पैसा आ जाता है, क्योंकि वो हमारा डायरेक्ट सेविंग अकाउंट लिंक रहता है। लेकिन अब देखिए, बहुत से किसान ये सोच रहे हैं कि कुछ किसानों का बीमा आ गया, हमारा नहीं आया। तो उसके पीछे का बड़ा कारण ये है दोस्तों कि अगर आप गैर ऋणी किसान हैं तो आपको जल्दी बीमा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप केसीसी वाले किसान हैं, आपने लोन ले रखा है, तो केसीसी वाले किसानों को पैसा अकाउंट में आने वाला है। और आप जानते हैं अकाउंट में पैसा डालने की प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है, 2 से 3 दिन का समय भी इसमें लग जाता है। और डीबीटी की प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। डीबीटी में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, तुरंत ही आपको पैसा मिल जाता है। इसलिए डीबीटी वाले किसानों को जल्दी मिलेगा और केसीसी वाले किसानों को थोड़ा लेट बीमा
मिलेगा। इसलिए अगर आपके ज़िले में या फिर आपके गाँव में किसी किसान का बीमा आ गया है और किसी का नहीं आया है, तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपको लेट मिलेगा अगर आपका केसीसी वाला अकाउंट है और या आपने वहाँ से प्रीमियम कटाया है। तो इसलिए आपको थोड़ा-सा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। बीमा सबको मिलेगा जिस भी ज़िले में अलॉट हुआ है। राशि ऊपर-नीचे हो सकती है, कम-ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन आपको बीमा मिलेगा। अब ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को अन्य साथियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके, क्योंकि बहुत से कन्फ्यूज़न किसानों के बीच में चल रहे हैं। आशा करते हैं हमने आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको उपलब्ध करवा दिए होंगे।